नमस्कार फ्रेंड्स। एग्री फार्म फ्रेश ऐप प्योर इटा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही अहम है और आपके एपीओ को रन करने में वो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया और आपने अगर अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी तो आपका एपीओ कभी भी रन करने वाला नहीं है। ये आप गांठ बांध लो। आपका एपीओ तभी रन करेगा जब आप एपीओ के बारे में पूरी जानकारी और सटीक जानकारी आप हासिल करेंगे। तो क्या है कि अगर आपको नॉलेज है एपीओ से संबंधित, तभी आप जो भी आपको गाइड करने वाला है या कोई भी सिस्टम है उसको आप तभी उसे जीत सकते हो जब तक उसकी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आपको चाहे कोई अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, वो आपको गुमराह करता रहेगा और आपको बर्बाद कर देगा। तो आज इसी के ऊपर हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि जो समस्याएं आज की डेट में एपीओस के साथ चल रही हैं वो समस्याएं बहुत गंभीर हैं और ये विचार करने वाली हैं कि एपीओ आखिर कामयाब हो क्यों नहीं रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला एक मैं आपके लिए मुख्य बिंदु लेकर आया हूं कि कामयाब न होने का कारण क्या है। अगर आप इन चीज़ों को जान जाएंगे तो आपका एपीओ कभी भी बंद नहीं होगा और बहुत अच्छे से रन करेगा। हाँ, एपीओ जो बनाया जाता है उसमें सबसे जो अहम रोल है एपीओ को बनाने में, वो रोल होता है सीबीबीओ का। क्योंकि भारत सरकार जो है सीबीबीओ को अंडर सौंप देती है। वो एक एजेंसी एनजीओ होता है जिसके अंडर एपीओ रन करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कुछ बताया होगा कि सीबीबीओ वो एक अहम रोल अदा करता है। जैसे कि स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ने गया है तो बच्चा को कौन पढ़ाएगा, क्योंकि बच्चा अभी थोड़ी पढ़ा हुआ, वो पढ़ने के लिए गया है। तो इसीलिए जो स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए गया है तो वो है उस कैटेगरी में आता है आपका एपीओ। अब इसको पढ़ाने वाला कौन है, तो पढ़ाने वाला होता है सीबीबीओ। ये क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें पूरे अधिकार होते हैं एपीओ को चलाने के। और सरकार इन सीबीबीओ को नियुक्त भी एपीओ के ऊपर इसीलिए करती है कि आप किसानों के बीच कंपनी को बनाने जा रहे हैं तो किसानों को अभी कंपनी के विषय में कुछ भी पता नहीं है। अगर वो इतने ही माइंडेड होते तो कंपनी खुद की ही खोल के बैठ जाते और कर लेते बिजनेस। लेकिन किसान इतना जागरूक नहीं है कि वो कंपनियों के एक्ट के बारे में जान सके और कंपनी की सारी सिचुएशन को समझ सके। तो इसीलिए एपीओ जितने बने हैं उनके ऊपर एक बिठाया गया उनको पढ़ाने वाला सीबीबीओ। अब आपके अधिकार क्षेत्र की बात ये आती है, अब सीबीबीओ आपको कैसे चला रही है। तो इसी से संबंधित आज का पूरा वीडियो है। मैं आपको बताऊंगा कि सीबीबीओ के अधिकार क्या हैं और आपको क्या क्या कराएगा। तो आपको जैसे मैंने हिंट में बता दिया है कि सीबीबीओ टीचर है, एपीओ स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कभी भी इतना काबिल नहीं है लोअर स्तर पर। हाँ, होगा। स्टूडेंट काबिल कब होता है, जब वो 10वीं 12वीं कर लेता है। उसके बाद जब वो डिग्री लेने ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है उस टाइम वाकई में स्टूडेंट एक टीचर रैंक पे आ सकता है, क्योंकि उस लेवल की उसने अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है तो वो अच्छे से सर्व कर लेगा। उसके लिए बीए एमए कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर 5वीं 6वीं क्लास की अगर बात करें तो उस बच्चे को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है तो उसको धीरे धीरे जो है उसको टीचर ही ऊपर पहुंचाता है। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो आपको इसमें करना क्या है, अपने अधिकारों को जानना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एक बेसलाइन सर्वे कराता है सीबीबीओ, वो सीबीबीओ एपीओ से नहीं करा सकता। ये कानूनी अधिकार है। अगर कोई भी आपका सीबीबीओ आपसे ये कहता है कि आप जो है बेसलाइन सर्वे कीजिए, आप मना कर दीजिए कि हमारे अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता है और ना ही मैं जानता। अगर मैं इतना ही पड्डू होता तो बेसलाइन सर्वे कहीं लेखपाली की नौकरी कर लेता मैं। ठीक है जी, ये किसके राइट है, ये सीबीबीओ के राइट है। अगर सीबीबीओ आपसे ये कहता है कि आप मंथली रिपोर्ट इसको ऐसे करके सबमिट करो या 6 महीने की रिपोर्ट सबमिट करो, वो भी सारे सीबीबीओ के ही काम है ये रिपोर्टिंग वगैरह करने के। अब सीबीबीओ क्या करते हैं, वो नाजायज़ एपीओ को धमकाते हैं। वो कैसे धमकाते हैं, उसका सीधा सा फंडा है। वो कहते हैं ये करोगे तो हम ये कर देंगे, वो करेंगे। आप एक बात गांठ बांध लो कि इतनी जल्दी अगर कोई एपीओ आपका कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो गया है तो इतनी जल्दी कोई उसको बंद नहीं करा सकता। ये आप गांठ बांध लो, वो सिस्टम से ही बंद होगा। ऐसा नहीं वो घर की सरकार के जब मर्जी उसको खोल दिया, जब मर्जी उसको बंद कर दिया। वो सिस्टम के अंदर बंधा हुआ है। इसी तरीके से सीबीबीओ भी सिस्टम पे बंधा हुआ है। अगर वो आपके एपीओ पे कार्रवाई कर देता है
तो मैं आपको बताता हूँ, आप सीबीबीओ पर भी क्वेश्चन लगाकर और उस पर कार्रवाई करने के पूरे अधिकारी हो और आपका राइट बनता है। क्यों? सीबीबीओ को सरकार इसीलिए पैसे देती है कि जो आपने एफपीओ बनाए हैं इनको आप हर तरीके से ट्रेंड कीजिए। ट्रेंड में क्या करेंगे? अगर आपके आसपास जो खेती होती है उसमें सीबीबीओ आके सर्वे करेगा, सर्वे करके डिसाइड करेगा कितने फार्मर को क्या कराना है, क्या नहीं कराना, किस तरीके की क्रॉप अगर आप उगाते हो तो हम उस चीज़ के आपके मार्केट लिंकेजेस करा देंगे। तो इस तरीके से जो पूरा सेटअप बिठाना है वो सीबीबीओ को ही बिठाना। इसी बात के सीबीबीओ को पैसे मिलते हैं। वही सीबीबीओ वाला अगर वीडियो देख रहा हो तो कान खोल के सुन ले कि ये आपके अधिकार हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप एफपीओ का तो आप गला घोट ही रहे हो, आप सरकार के साथ कालाबाजारी कर रहे हो, आप उसके पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। क्योंकि सीबीबीओ को एजेंसी तभी ये सब एफपीओ बनाने के लिए एजेंसी नियुक्त की जाती है जब सीबीबीओ को एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए। मशीनरी के क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई उसके क्षेत्र में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंस सीबीबीओ को होना ही चाहिए। अगर ऐसा किसी भी सीबीबीओ का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सरकार के साथ तो गद्दारी कर ही रहा है, मनुष्य जाति के साथ भी गद्दारी कर रहा है। एफपीओ के बहाने वो कालाबाजारी कर रही है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इस तरीके के सीबीबीओ की आप जांच बिठाओ। जो सीबीबीओ गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप पैसा खर्च कर रहे हो, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? आपने सपोर्ट किया। लेकिन आपने किस कारणवश से ऐसे सीबीबीओ को नियुक्त कर दिया है जिसको जो एक्सपीरियंस और नॉलेज है एफपीओ के बारे में वो डबल जीरो है। तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के मार्के में आते हो। इसमें सरकार भी आती है। मैं किसी का वो बख्शने वाला नहीं हूँ। क्यों? अगर पब्लिक के साथ बुरा होता है तो उसका अधिकार उठाने का आपको आवाज़ है। तो ये सीबीबीओ के राइट है। एफपीओ को मार्केट से लिंकेज कराना सीबीबीओ के कार्य है। एफपीओ को खाद का जो लाइसेंस होता है, जो इफ्को का या क्रपोको का, जो खाद के बीज के दवाइयों के जो जिला स्तर पर लाइसेंस मिलते हैं वो तो एफपीओ खुद ही करेगा सीईओ से मिलके। उसमें सीबीबीओ का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन अगर कोई जानता नहीं तब भी उसमें सीबीबीओ हेल्प करेगा। वो अपने डीसी को भेज के और ये सारे डॉक्यूमेंट्स करवाएगा। ये उसका अधिकार है। अब रही बात बिजनेस कैसे बढ़ेगा, अब सीबीबीओ वाले का ये नहीं वो नहीं, उनको क्योंकि नॉलेज ही नहीं है कि उनको एफपीओस को जो है एजेंसी हमें कहीं से कोई दिलानी है तो दिलानी कहाँ से है, उनको प्रक्रिया ही नहीं पता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सरकार भी पैसे खा रही है एफपीओस के नाम पे। अगर खा नहीं रही है तो बिना एक्सपीरियंस वाला सीबीबीओ कैसे नियुक्त कर दिया आपने, जिसको एफपीओ के बारे में एबीसीडी भी नहीं पता, और वो बना दिया आपने टीचर। अगर टीचर आपने अनपढ़ बनाया है तो दोषी आप ही हो। उसमें आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो और ये एफपीओस के नाम पर भी आप धोखाधड़ी करवा रहे हो। और नहीं तो आप इसकी जांच बिठा लो। 80% सीबीबीओ ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ नहीं आता। वो नेता नगरी से रोहाब से बन गए और बस चलाए जा रहे हैं कंपनी के रूप में। किसानों का भला नहीं होने वाला। ये एफपीओ में लिख के दे रहा हूँ आपको, 95% 25 तक बंद हो जाएंगे। आप बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, बंद होने वाले हैं। क्यों? सीबीबीओ सही काम नहीं कर रहे। सीबीबीओ अपना पल्ला एफपीओ पे झाड़ रहे, सीईओ पे झाड़ रहे, अकाउंटेंट्स पे झाड़ रहे। मुझे आप ये बताओ, दुनिया का कौन सा अकाउंटेंट फील्ड पे वर्क करता है? वो उसका ऑफिस वर्क होता है या वो खेतों खेतों जाके भटकेगा? कोई अकाउंटेंट बता दे हमें कि उसका कार्य क्या होता है। उसका कार्य होता है कंपनी के अकाउंट्स को देखना, कंपनी की फाइनेंशियल गतिविधि को देखना। उसका कार्य ये नहीं है कि झोला उठा के वो खेतों में जाके सर्वे करेगा या वो किसानों में जाके मीटिंग करेगा। ये किसने अधिकार दे दिया? ये सारे काम मीटिंग्स अरेंज कराना सीबीबीओ का कार्य है। तो ये सारे, क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की हित की बात है। अगर आपने ये सारे राइट नहीं लिए आप पिछलग्गू बन जाओगे। आपका एफपीओ 150% बंद होने वाला है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर सीबीबीओ को आप गलत चीज़ में सपोर्ट करते रहोगे तो ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। अगर कोई बात होती है, इफ्को का आपको लाइसेंस लेना है, आप सीबीबीओ से बोलिए। सीबीबीओ अपने अधिकार से जाके सरकार में डिमांड करेगी, वहाँ से आपको एफपीओ को इफ्को का सेंटर मिल जाएगा। इफ्को को लिक्विड वाला नहीं, यूरिया डीएपी वाला, जिसमें सारी फर्टिलाइजर वो सब मिलेगा, चाहे इफ्को से दिलाए चाहे क्रपको से दिलाए। इसी तरीके से किसानों की उपज है उसका पोर्टल सीबीबीओ मुहैया कराएगा। किसानों की मीटिंग्स सीबीबीओ मुहैया कराएगा, एफपीओ नहीं करेगा। एफपीओ का, हाँ, एफपीओ के लोगों के आप सहारा लोगे कि मैं मीटिंग्स करना चाहता हूँ, अतः आपको क्षेत्र के लोग जानते हैं तो आप उसमें सपोर्ट कीजिए। वो सपोर्ट करेगा, लेकिन अरेंजमेंट सीबीबीओ करेगा। किसानों से शेयर होल्डिंग लेने की अगर कोई बात आती है तो वो कौन काम करेगा? सीबीबीओ करेगा।
आज मैं आपको एक एक चीज़ स्पष्ट बता रहा हूँ। अगर किसानों को कंपनी से जोड़ना है तो उसका काम कौन करेगा? मीटिंग्स के द्वारा मोटिवेशन किसान को सीबीबीओ करेगा, चाहे किसी टेक्नीशियन से कराए, चाहे खुद कराए, चाहे किसी और से कराए। वो एक्सपर्ट को बुला बुला के समय समय पर मीटिंग्स कराए। ये सारे काम सीबीबीओ के होते हैं। जितने भी काम है सब सीबीबीओ के। एफपीओ क्या है? सीबीबीओ आगे आगे, एफपीओ पीछे पीछे। उसके बाद 3 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो सीबीबीओ इतना उसको हाई लेवल पर खड़ा कर देगा, अगर सीबीबीओ सही है, कि उसको फिर मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है और वो एक अच्छे बिजनेस में डेवलप होने वाला है एफपीओ। तो ये चीज़ें हैं आज के वीडियो में कि मैंने आपको जो बताया है। अगर आपने उन चीज़ों का अपना हक ले लिया, अगर आपसे सीबीबीओ ये सब काम करा रहा है तो आप अगर सक्षम हो तो करो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं, आप सीबीबीओ को टारगेट कर सकते हो कि ये सर आपका अधिकार है और आपको ये करना ही पड़ेगा। करने वाली क्या बात है? पैसे नहीं ले रहे क्या उस काम के? अगर एफपीओ 2 रुपये कहीं खर्च कर लेता तो सीबीबीओ वाले नहीं पूछते क्या? हिसाब नहीं मांगा जाता उससे? आप भी हिसाब ले सकते हो। और सीबीबीओ एक्सपोजर विजिट कराएगा आपकी, सीबीबीओ बीओडीज की ट्रेनिंग कराएगा, सीओज की ट्रेनिंग कराएगा, अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग कराएगा। इनकी सबकी ट्रेनिंग सीबीबीओ कराएगा। अगर आपका सीबीबीओ इस तरीके का है कि ट्रेनिंग के नाम पर बस फर्जीवाड़ा, तो आप सतर्क हो जाइए। वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आपके समय के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो सीबीबीओ कभी भी तरक्की नहीं करा सकता है। तो इन चीज़ों को आप विशेष तौर से गांठ बांध लीजिए कि जितने भी कार्य एफपीओ के ऊपर के होते हैं वो सारा काम सीबीबीओ करेगा। एफपीओ का केवल बस इतना काम है सीओ का और अकाउंटेंट का, कि सीओ जो है बाहरी फाइनेंशियल बजट को देखेगा और उसको विस्तार करेगा और वो अपने लिंकेज से पैसा भी उसमें थोड़ा बहुत लगाएगा। ये काम है सीओज की, कि फाइनेंशियल सिस्टम देखे, और उस फाइनेंशियल को मैनेजमेंट करने का काम जो देखता है वो अकाउंटेंट्स देखता है। कंपनी में क्या आया है, क्या गया है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो सारा मार्जिनल जो बजट है वो अकाउंटेंट्स निकाल के देगा। ये काम होते हैं दोनों के। इन दोनों के काम ये नहीं होते हैं कि वो फील्ड में भाग रहा, वो मीटिंग अरेंज करा रहा। अगर ऐसा आप लोग कर रहे हो तो समझ लेना आपका सीबीबीओ आपके ऊपर हावी है, आपका एफपीओ कामयाब नहीं होने देगा। वो केवल सरकार से अपने पैसे ऐंठ के सीधा हो जाएगा और बात खत्म। आपका भविष्य बने चाहे भाड़ में जाए, वो 3 साल का पैसा लेके और रफू चक्कर हो जाएगा। 3 साल बाद आप बर्बाद होने वाले हो। क्यों? सरकार ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, वो आपसे जवाब मांगने वाली है कि 3 साल में आपने क्या किया है, हमने जो आपको पैसा दिया उसका आपने कैसे यूज किया है। आप उसका हिसाब ही नहीं दे पाओगे। क्यों? वो सीबीबीओ पिछले दरवाजे से सारा लूट के भाग गया, उससे कोई जवाब नहीं। वो कहेगा सर एफपीओ वाले ने नहीं किया, मैं तो बहुत पीछे पड़ा था। क्यों? आपने कभी हक की आवाज़ ही नहीं उठाई। तो ये आप हमेशा आवाज़ उठाइए और जितने भी प्रक्रियाएं मैंने बताई ये सब सीबीबीओ आपको करा के देगा। अगर सीबीबीओ ऐसा नहीं कर रहा है तो वो सीबीबीओ आपके साथ गद्दारी कर रहा है। तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना। अपने हक की आवाज़ अगर आज आपने नहीं उठाई ये चीज़ें तो आप गांठ बांध लो, आप एफपीओ चलाने लायक नहीं। आपको एफपीओ बंद कर देना चाहिए और आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। एफपीओ वही चलाए जो इन चीज़ों से लड़ सके और अपने हक की लड़ाई लड़े और अपने अधिकार को मांग सके। वो तो एफपीओ चलाए और जो न चलाए वो बंद कर दे। तो बस आज की जानकारी यही थी। ये आपको बताना था कि आपका सीबीबीओ आपके साथ क्या कर रहा है। अगर आपका सीबीबीओ का स्तंभ मजबूत है तो आपका एफपीओ 1.5 साल के अंदर इतना रन करेगा कि आप स्टेट लेवल के एफपीओ बन जाओ। अगर सीबीबीओ आपका गद्दारी कर रहा है आपके साथ तो आप पूरी ज़िंदगी लगे रहना। स्टेट लेवल तो छोड़ो, आप ब्लॉक लेवल पे भी उठने लायक नहीं रहोगे। क्यों? कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है एफपीओ, आपकी ज़मीनें तक बिकने वाली हैं। आप गांठ बांध लो। कैसे बिकेंगी अगले वीडियो में बताएंगे फिर कभी कि किस तरीके से ज़मीनें भी बिकती हैं। और पंजाब में ऐसा हुआ है कि जो बोर्ड मेंबर इनके घर नोटिस भी लग गए थे ज़मीनें कुर्की की, तो वो लगेंगे आपके सबके। उस दिन सीबीबीओ काम आएगा, सरकार पल्ला झाड़ लेगी कि आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई थी। इसलिए अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो आप बर्बाद होने वाले हैं। एफपीओ को आप बंद करो, शट डाउन करो, घर बैठ जाओ। ये बहुत धंधे पड़े हैं। एफपीओ मत चलाओ। एफपीओ चलाओ तो आप ये नज़रें रखना कि सीबीबीओ आपके साथ क्या कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा।
तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप समाप्त करेंगे, अगले उसमें चर्चा करेंगे कि क्या है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर पूछा करें कि किस टॉपिक पर कहाँ पे आपको एफपीओ चलाने में दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर ही अगर हम वीडियो बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो हम पूरी सीरीज़ तो देंगे ही अपने हिसाब से, लेकिन आप कमेंट करोगे तो उसके ऊपर वीडियो देंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। उससे हमें भी ये पता लगेगा आपको समस्याएँ कहाँ पे आ रही हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर था। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।